हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दानिश अंसारी स्वागत करता हूं आपके एक बार और यानिस एकेडमी में। तो दोस्तों, आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से, लाजवाब तरीके से चल रही होगी और आप अपनी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम मनोविज्ञान की पहली क्लास शुरू कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान में क्लास फर्स्ट। ये हमारी यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, एस टेट, किसी भी आप कोई भी टेट अगर दे रहे हैं तो उसमें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली क्लास है। देखिए, इस सीरीज में हम मनोविज्ञान की स्पेशल सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम मनोविज्ञान को पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हमारी ये पहली क्लास होने वाली है और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मनोविज्ञान का इतिहास। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसे पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर यहां से क्वेश्चन आ रहा है तो आप, और मुझे पता भी है सिलेबस, मुझे आप लोगों का पता है कि यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, एस टेट का कहाँ है, कितना है, क्या पढ़ाना है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। और इसलिए आप थोड़ा सा यकीन बना के पढ़ते रहिएगा और आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो फिर आप बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज मनोविज्ञान की पहली क्लास जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान का इतिहास। देखिए, मनोविज्ञान का इतिहास क्या है। मनोविज्ञान एक अन्य विषयों की तरह विकासशील है, यानी ये भी परिवर्तन होती रहती है, विकास इसका होते रहता है। अभी इतना पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है, अभी भी और डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ही प्राचीन समय से चला आ रहा है और अभी भी ये विकासशील है। दूसरा देखिए, प्राचीन यूनान से इस विषय ने एक लंबी यात्रा तय की है और समय समय पर इसके अध्ययन का फोकस बदलता रहा है। देखिए, ये बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है मनोविज्ञान की और बहुत ही प्राचीन काल से ये चले आ रहा है और समय समय पर इसका जो अध्ययन है उसका फोकस बदलते रहा है। कभी इसे मन का विज्ञान कहा गया है, तो कभी इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया है, तो कभी इसे चेतना का विज्ञान कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, जो हमारा शब्द है, हमारा जो शब्द साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी शब्द एक लैटिन भाषा है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हमारा शब्द है साइको, दूसरा हमारा शब्द है लोगोस, यानी साइको और लोगोस से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है आत्मा या मस्तिष्क का अध्ययन। साइकोलॉजी शब्द का मेन जो अर्थ है वो क्या है, आत्मा या, एक मिनट, जो साइकोलॉजी शब्द है इसका आत्मा या मस्तिष्क का अध्ययन करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मनोविज्ञान के इतिहास को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में, क्योंकि ऐसे बांट के जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, प्राचीन यूनान से 16वीं शताब्दी तक, यानी जो प्राचीन यूनान बहुत पहले से और 16वीं शताब्दी तक हमारी साइकोलॉजी शब्द जो है वो उस चीज को लोग किस नाम से देखते थे और क्या किस नजरिए से उसको देखते थे, इसमें जानेंगे। देखिए, क्योंकि प्राचीन यूनान में प्लेटो और सुकरात जैसे आदर्शवादी हुए। ये बहुत ही प्राचीन थे प्लेटो और सुकरात। वो एक आदर्शवादी थे जिन्होंने भौतिक जगत को नश्वर मानते हुए आत्मा को शुद्धता और निरंतरता पर जोर दिया तथा इसे परमात्मा में मिलाने को मोक्ष बताया। ठीक है, इसलिए प्राचीन यूनान में यह विषय आत्मा का विज्ञान बना। यानी जो प्लेटो और सुकरात थे, ये क्या थे, एक आदर्शवादी हुआ करते थे जो कि ये साइकोलॉजी जो शब्द था इसको आत्मा से जोड़ते थे। किससे? आत्मा से जोड़े थे। इसलिए प्राचीन ये जो पहला 16वीं शताब्दी था, 16वीं शताब्दी तक जो ये साइकोलॉजी मनोविज्ञान है इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया। ठीक है, किसके देखरेख में कहा गया? प्लेटो एवं सुकरात के देखरेख में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा हमारा आता है मन का विज्ञान। कुछ समय के बाद इसको मन का विज्ञान कहा गया। कब? 17वीं शताब्दी के शुरुआत में। कब कहा जाने लगा इसको मन का विज्ञान? सबसे पहले आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी तक कहा गया और जब 17वीं शताब्दी की शुरुआत होती है तो वहां पे एक व्यक्ति आते हैं, पंपोनोजी आते हैं, जो इस मनोविज्ञान शब्द को मन का विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और अगली 2 शताब्दी तक इसे मन का विज्ञान कहा गया। जो पंपोनोजी थे इनके कुछ समर्थक थे, ठीक, जैसे रूसो हो गए, इमैनुएल कांट हो गए, लार्क हो गए आदि विचारधारक। ये जो मन का विज्ञान इन्होंने, पंपोनोजी ने कहा, इसका इन्होंने समर्थन किया। ठीक, रूसो ने तो यह तक कह दिया कि सच्ची शिक्षा वह जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्तुत होती है। मन का मतलब क्या होता है? मन हमारे अंदर ही तो है। तो जो रूसो थे उन्होंने भाई साहब कह दिया कि ये जो शिक्षा है हमारी वो व्यक्ति के अंदर से ही प्रस्तुत होती है, इसलिए इसको और मन का विज्ञान अच्छे तरीके से माना गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा आता है हमारा, 4 भागों में बांटा था हमने, 2 भाग पढ़ चुके हैं, तीसरा भाग यहां पे देखेंगे। कुछ समय के बाद सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया। ठीक,
उसके बाद मन का विज्ञान कहा गया, उसके बाद हमारा आ जाता है इसको चेतना का विज्ञान कहने लगे। कब? देखिए, संरचनावाद के जनक विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली और प्रयोगात्मक विधि से चेतना का अध्ययन किया और चेतना की एक संरचना बताई। जो ये विलियम वुंट साहब हैं, इन्होंने 1879 में मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला खोली है। ये आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, अब इसको प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा और आप नोट्स इससे बनाते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए। देखिए, जो ये संरचनावाद के जनक हैं, विलियम वुंट कौन थे? संरचनावादी थे। कौन थे? संरचनावादी थे। इन्होंने सबसे पहली प्रयोगशाला खोली मनोविज्ञान की, और कब खोला? 1879 में। ठीक है, कहां खोली? जर्मनी के शहर में। ठीक, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में इन्होंने ये प्रयोगशाला खोली, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला। ठीक है, और इन्होंने चेतना की एक संरचना भी बताई है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, जब विलियम वुंट के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो हम आगे और इसमें डिटेल से बात करेंगे। वहीं आगे देखिए, कुछ दिन के बाद जब वहीं दूसरी ओर प्रकारवाद के जनक विलियम जेम्स ने 1890 में, ये 1879 में पहले प्रयोगशाला खोले। कौन? विलियम वुंट ने। और वहीं पर विलियम जेम्स साहब आते हैं कम लगभग 11 साल के बाद, तो 1890 में कैम्ब्रिज में दूसरी मनोविज्ञान खोली, यानी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली। पहली तो हमारी विलियम वुंट साहब ने खोला और दूसरा हमारा विलियम जेम्स साहब ने खोला। कब? 1890 में। कहां? कैम्ब्रिज में। एक एक पॉइंट आप यहां पे लिखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यूपी टेट में क्वेश्चन यहीं से उठाता है। ठीक है, तो ये दूसरी प्रयोगशाला किसने खोली? विलियम जेम्स ने खोली एवं चेतना के कार्यों का अध्ययन किया। इन्होंने चेतना बताया, विलियम वुंट जो थे उन्होंने चेतना बताया। ठीक, और वहीं पे जो विलियम जेम्स साहब थे, इनको क्या बताया? ये क्या कहे कि चेतना के कार्यों का इन्होंने अध्ययन किया। वो सिर्फ चेतना बताया, और विलियम जेम्स जो थे वो चेतना के कार्यों का अध्ययन किया। इनकी एक पुस्तक भी आती है कुछ टाइम के बाद, जेम्स साहब की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। जब ये इन्होंने ये लिखा, ये बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, तो ये क्या होता है कि यहीं से इनको मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसको मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? विलियम जेम्स साहब को। ठीक है, सबसे पहले प्रयोगशाला किसने खोली? विलियम वुंट ने खोला, लेकिन इनके जनक किसको माना जाता है? विलियम जेम्स साहब को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने चेतना का अध्ययन नहीं किया, इन्होंने चेतना के कार्यों का अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, और आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो आज तक चला आ रहा है, चेतना के कार्यों का अध्ययन जो हुआ उसको भी सब लोग हटा दिए। उसके बाद एक शख्स आते हैं जेबी वॉटसन नाम के। जेबी वॉटसन आते हैं 1913 में, और व्यवहारवाद की नींव अमेरिका के हॉपिंग्स विश्वविद्यालय में रखी। हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी है कहाँ पे? अमेरिका में। वहां पे जेबी वॉटसन साहब ने व्यवहारवाद इसको बनाया। ठीक है, यानी जो मनोविज्ञान है इसको व्यवहार का विज्ञान कहा। किसने? जेबी वॉटसन ने कहा। क्यों कहा? उन्होंने कहा कि जब चेतना दिखाई ही नहीं देती है तो उसका अध्ययन करना निरर्थक है। यानी चेतना का अध्ययन हम क्यों करें? चेतना आपको दिखाई देती है, चेतना तो आपके अंदर है, हमारे अंदर है, बाकी लोगों के अंदर है, चेतना दिखाई देती है, तो उसका अध्ययन हम क्यों करें? यानी व्यवहार जो हमारा होता है, जो आप व्यवहार करते हैं, मैं व्यवहार करता हूं, बाकी लोग व्यवहार करते हैं, वो दिखाई देती है। इसलिए उन्होंने कहा कि मानव का बाहरी व्यवहार दिखाई पड़ता है, इसलिए अब मनोविज्ञान को मानव के बाहरी व्यवहार का अध्ययन होगा। यहीं से मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा, और इसका श्रेय किसको जाता है? जेबी वॉटसन साहब को जाता है। जेबी वॉटसन साहब की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? द बिहेवियराइजेशन है। ये पुस्तक जो है, प्लीज आप पुस्तक को नोट करते रहिएगा। सारी बुक्स, सारी जितने भी यहाँ पे मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी किताबों को आप जरूर नोट करिएगा, क्योंकि उसमें पूछता है कि जेबी वॉटसन की इसमें से कौन सी बुक है। तो आपको ऑप्शन में रहेगा द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द बिहेवियराइजेशन, ये सारी बुक्स हैं। तो आपको क्या लगाना है? ये द बिहेवियराइजेशन लगाना है आपको। ये व्यवहार का विज्ञान इसको कहते हैं। ठीक है, व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? जेबी वॉटसन साहब ने कहा। कब कहा? 1913 में कहा। इसकी नींव कहां रखी गई? तो इसकी नींव हमारी रखी गई हॉपिंग्स विश्वविद्यालय में रखी गई, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, व्यवहार के विज्ञान में क्या किस चीज का अध्ययन किया जाता है? हमारे बाहरी व्यवहार दिखाई देते हैं, इसलिए हमारे व्यवहार के अध्ययन किए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा दोस्तों। और यहीं पे हमारा जो मनोविज्ञान का इतिहास है यहाँ पे खत्म होता है, और इसकी दूसरी क्लास भी जल्द से आपको मिल जाएगी। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल और आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी अकेडमी को सपोर्ट करिए।
और सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों, बाकी लोगों से भी करवाइए। और आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट में कि आप अगर किसी और चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीपी हो गया, लेखपाल हो गया, उसके लिए हम लोग हिंदी की सीरीज, स्पेशल सीरीज चला रहे हैं, उसको आप देख के वहाँ पे आराम से उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। बाकी लोगों को भी बताइए, और जिस चीज़ की भी आप तैयारी करना चाहते हैं प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइए कि किस चीज़ की हम लोग क्लास शुरू करें, क्योंकि हमारी टीम कहीं ना कहीं आप लोगों से जुड़ी हुई है, और जैसा जैसा आप कहेंगे वैसा वैसा हम करते रहेंगे। तो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियोस को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा पाया होगा। और चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।